दोस्तों, जैसा कि इजराइल और ईरान के बीच जंग अभी भी जारी है, तो ऐसे में इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका ने बड़े ही पैमाने पर इजराइल को सपोर्ट किया था। यानी कि अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का मदद किया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका खुद कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका के ऊपर यह कर्ज इतना ज्यादा हो गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को इतने ज्यादा कर्ज के बोझ तले डुबोते जा रहे हैं कि अमेरिका की जीडीपी से ज्यादा उनका कर्ज हो गया है। दोस्तों, आखिर वो कौन सी मजबूरी है, वह कौन सा स्ट्रेटजी अपना रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि इतना कर्ज लेने के बाद भी इजराइल की मदद करते जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इजराइल ने बड़े पैमाने पर ईरान पर अटैक किया था, तो वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की मौत एयर स्ट्राइक के द्वारा कर दी जाती है, जिसके बाद से ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में उनके बेटे मुज्तबा की एंट्री होती है और वह बहुत ही बड़े कड़े एक्शन लेते हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका इजराइल की मदद क्यों कर रहा है। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि अमेरिका के ऊपर कितना कर्ज लदा हुआ है। दोस्तों, रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका इजराइल को ईरान पर अटैक करने के लिए हर दिन 1 से 2 बिलियन डॉलर का कर्ज दे रहा है। दोस्तों, इसे आसान भाषा में कहें तो भारत का एक राज्य का सालाना बजट जितना होता है, अमेरिका अकेले ही ईरान पर अटैक करने के लिए इतने रुपए खर्च एक दिन में कर रहा है। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका के ऊपर 2017 में 20 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज था। इतना ही नहीं, यह आंकड़ा बढ़कर 2026 में 39 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका के कर्ज में लगभग 9 साल में 2 गुना की वृद्धि देखने को मिल रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत की कुल जीडीपी वर्तमान में लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं है। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका ने कितने सारे कर्ज ले रखे हैं। लेकिन दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि आखिर अमेरिका इतना ताकतवर देश होते हुए भी इतने सारे कर्ज क्यों ले रखा है। क्या अमेरिका अंदर से खोखला है? दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर हम अमेरिका की जीडीपी की बात करें, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, तो अमेरिका की कुल जीडीपी लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर है, 27 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं भारत की कुल जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका के ऊपर इतने सारे कर्ज लदे कैसे। आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि अमेरिका ने लगभग 20 से 25 सालों में लगभग कई युद्ध लड़े हैं, जैसा कि वह चाहे अफगानिस्तान का युद्ध रहा हो या फिर इराक का युद्ध रहा हो, इसमें 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर की खर्च आई थी। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कमान संभाले थे, तो उन्होंने टैक्स को बहुत ही कम कर दिया था। तो इससे अमेरिका के ऊपर कर्ज और भी ज्यादा बढ़ गया था। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जिस प्रकार से ऐसे कदम उठाए गए थे, तो अमेरिका की जीडीपी पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था, जिससे अमेरिका को कर्ज के बोझ तले दबना पड़ा। दोस्तों, इतना ही नहीं, अमेरिका अपने यहाँ बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए कई सारी योजनाएं चला रखी हैं, जिससे अमेरिका को और ही ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है। दोस्तों, अमेरिका के ऊपर कर्ज का बोझ और ज्यादा तब बढ़ गया जब अमेरिका ने जो कर्ज ले रखा था उसका ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में अमेरिका के ऊपर और ही ज्यादा कर्ज होता जा रहा है। बाकी दोस्तों, आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में मेरा जरूर दें। मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।